जब से बांग्लादेश में नई सरकार आई है तब से वहां पर एक के बाद एक आतंकवादियों को जेल से निकाला जा रहा है। और ये छोटे मोटे आतंकी नहीं, खूंखार आतंकवादी। उसी में एक आतंकी है जशीमुद्दीन रहमानी, ये जिसकी तस्वीर देख रहा है, जिसे शेख हसीना की सरकार के दौरान जेल में कैद किया गया। वो अब बाहर आ गया और जशीमुद्दीन रहमानी आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का सदस्य है। अल-कायदा का समर्थन करता है। जेल से बाहर आते ही जशीमुद्दीन रहमानी ने भारत को धमकी भी दे दी। जशीमुद्दीन रहमानी ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि भारत में चिकन नेक को काट देंगे। जैसे हमारे यहां एक भाई साहब कह रहे थे ना कि चिकन नेक काट देना चाहिए भारत को और वो जेल में है आजकल, वैसा ही ये आदमी कह रहा है कि भारत में चिकन नेक को काट देंगे, जम्मू कश्मीर को भारत से आजाद कराएंगे, बंगाल को भी भारत से अलग कराएंगे, खालिस्तान का समर्थन करेंगे। सोचिए क्या क्या ये लोग दिमाग में पाले बैठे हैं कि बंगाल को भारत से काट देंगे ये लोग। ऐसे आतंकवादियों को जब खुला छोड़ा जाएगा तो बांग्लादेश आतंक का अड्डा बन ही जाएगा। सच्चाई यह है कि बांग्लादेश अब दूसरा पाकिस्तान बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो दिख रहा है उसके हिसाब से। वहां पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लाम के समर्थन से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चल रही है और ये कट्टरपंथी अब बांग्लादेश के इतिहास को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में संविधान बदलने के लिए कमेटी बना दी गई है। आजादी के प्रतीक मिटाने की तैयारियां चल रही हैं। शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा गिरा ही दी गई। अब राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला को बदलने की मांग हो रही है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अगर सोच रहे हैं कि धमकी देकर भारत को डरा देंगे तो पहले मालदीव का हाल देख लेना चाहिए। मालदीव ने भी भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले, लेकिन पीएम मोदी की एक तस्वीर से पूरा मालदीव घुटनों पर आ गया। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से कट्टरपंथियों की वहां पर मौज आ गई। जब तक शेख हसीना थी तब तक ये कट्टरपंथी थोड़ा कंट्रोल में थे, लेकिन जैसे ही शेख हसीना गई कट्टरपंथियों ने तो जैसे बांग्लादेश पर कब्जा ही कर लिया। इन्हीं कट्टरपंथियों की वजह से हमने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हुए देखे। हिंदुओं के घरों, दुकानों, मंदिरों को निशाना बनाया जाता हुआ देखा। लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार से भी इन कट्टरपंथियों का मन नहीं भरा। अब ये बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें किसी ने इशारा दिया हो कि भारत के खिलाफ जितना कर सकते हो करो। इसलिए ये कट्टरपंथी अब ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको हैरानी हो। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि बांग्लादेश के ये कट्टरपंथी आजकल हिल्सा मछली पकड़ने में जुटे हैं कि हिल्सा मछली भारत न जाने पाए। इन्होंने बांग्लादेश से हिल्सा मछली के निर्यात को रोक दिया है। हिल्सा मछली पश्चिम बंगाल में बहुत पसंद की जाती है, लेकिन दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के निर्यात पर बैन लगा दिया। लेकिन ऐसी हरकतों से इन कट्टरपंथियों की बुद्धि पर ही तरस आता है, क्योंकि अगर हिल्सा मछली का निर्यात रोक भी दिया तो कौन सा तीर मार लोगे भाई? इससे भारत को कम, बांग्लादेश को ही ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन भारत से नफरत और हिंदुओं से नफरत में ये कट्टरपंथी अच्छे खासे बांग्लादेश का बेड़ा करने में तुले। इसकी डिटेल आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि कैसे शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भी बांग्लादेश की नई सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में है और वो भारत से भिड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि दुनिया जानती है कि भारत से पंगा लेने का मतलब यह होता है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को देश के फायदे नुकसान से क्या लेना देना? उन्हें तो इस वक्त हिंदू विरोध और भारत विरोध दिख रहा है। इसलिए बांग्लादेश की नई सरकार ने हिल्सा मछली को बैन करने का फैसला ले लिया। बांग्लादेश सरकार की सलाहकार फरीदा अख्तर ने इसके बारे में बताया कि कुछ मुनाफाखोर व्यापारी मछली का निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अपने लोगों को हिल्सा मछली नहीं मिल पा रही। स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने हिल्सा मछली का निर्यात रोकने का फैसला किया है, जिससे हिल्सा मछली की उत्पादन लागत और कीमत कम हो सके। हमने सुनिश्चित किया है कि दुर्गा पूजा के दौरान भारत को हिल्सा मछली का निर्यात नहीं करेंगे। जिस हिल्सा मछली के निर्यात पर बांग्लादेश ने बैन लगाया है उसके बारे में जरा सुन लीजिए। हिल्सा मछली को इलिश मछली भी कहते हैं। यह बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। दुनिया की 70% हिल्सा मछली का उत्पादन बांग्लादेश करता है। हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी हुई। हिल्सा मछली की कीमत 1800 रुपए से 2400 रुपए प्रति किलो तक होती है। हिल्सा मछली को मछलियों की रानी भी कहा जाता है। यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ कई बीमारियों में फायदा पहुंचाती है। बांग्लादेश में नई सरकार आने के बाद इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, जबकि शेख हसीना के पीएम रहते हुए यही हिल्सा मछली भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीति का जरिया थी। आपको हिल्सा कूटनीति के बारे में याद दिलाता हूं, जिसकी शुरुआत 1996 में हुई। 1996 में गंगा जल बंटवारे की संधि के बाद
शेख हसीना ने बंगाल के तत्कालीन सीएम ज्योति बसु को हिल्सा मछली उपहार में दी थी। बांग्लादेश ने 2012 से 2020 तक बाकी देशों में हिल्सा के निर्यात पर रोक लगाई थी, लेकिन भारत को हिल्सा देने पर रोक नहीं लगी थी। 2019 में बांग्लादेश ने दुर्गा पूजा के उपहार के तौर पर 500 टन हिल्सा मछली भारत में भेजी थी। 2023 में भी दुर्गा पूजा के लिए बांग्लादेश ने भारत में हिल्सा भेजने का फैसला किया। 2023 में बांग्लादेश के 79 एक्सपोर्टर्स ने करीब 3,950 टन हिल्सा मछली भारत भेजी, लेकिन अब बांग्लादेश को एक नया बुखार चढ़ा कि नहीं, हम हिल्सा नहीं देंगे। अब नई कट्टरपंथी सरकार हिल्सा डिप्लोमेसी को रोकना चाहती है। इनको लग रहा है कि भाई बंगाल में हिल्सा मछली ज्यादा खाई जाती है, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, वहां डिमांड होगी, नहीं भेजेंगे, कोई बहुत बड़ा तीर मार ले। बांग्लादेश ने हिल्सा के निर्यात पर बैन लगाया, लेकिन भारत में अभी भी आराम से हिल्सा मिल रही है। व्यापारियों के मुताबिक बांग्लादेश की हिल्सा मछली अब म्यांमार के रास्ते भारत आ रही। हालांकि इससे हिल्सा मछली की कीमत थोड़ी बढ़ गई, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान लोग महंगी कीमत पर भी इसे खरीदते हैं। यानी बांग्लादेश की सरकार भले ही बैन लगाए, लेकिन हिल्सा मछली तो भारत आ रही है। तुम क्या ही कर लिए। ऐसा लगता है कि कट्टरपंथियों ने ठान लिया है कि ये बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद करके मानेंगे और बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह आतंक का अड्डा बना देंगे। क्योंकि आप देखिए कि जब से बांग्लादेश में नई सरकार आई है, तब से वहां पर एक के बाद एक आतंकवादियों को जेल से निकाला जा रहा है। और ये छोटे मोटे आतंकी नहीं, खूंखार आतंकवादी। उसी में एक आतंकी है जशीमुद्दीन रहमानी, ये जिसकी तस्वीर देख रहा है, जिसे शेख हसीना की सरकार के दौरान जेल में कैद किया गया। वो अब बाहर आ गया और जशीमुद्दीन रहमानी आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का सदस्य है। अल-कायदा का समर्थन करता है। जेल से बाहर आते ही जशीमुद्दीन रहमानी ने भारत को धमकी भी दे दी। जशीमुद्दीन रहमानी ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि भारत में चिकन नेक को काट देंगे। जैसे हमारे यहां एक भाई साहब कह रहे थे ना कि चिकन नेक काट देना चाहिए भारत को, और वो जेल में आजकल, वैसा ही ये आदमी कह रहा है कि भारत में चिकन नेक को काट देंगे। जम्मू कश्मीर को भारत से आजाद कराएंगे, बंगाल को भी भारत से अलग कराएंगे, खालिस्तान का समर्थन करेंगे। सोचिए क्या क्या ये लोग दिमाग में पाले बैठे हैं कि बंगाल को भारत से काट देंगे ये लोग। ऐसे आतंकवादियों को जब खुला छोड़ा जाएगा तो बांग्लादेश आतंक का अड्डा बन ही जाएगा। सच्चाई यह है कि बांग्लादेश अब दूसरा पाकिस्तान बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो दिख रहा है उसके हिसाब से। वहां पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लाम के समर्थन से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चल रही है, और ये कट्टरपंथी अब बांग्लादेश के इतिहास को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में संविधान बदलने के लिए कमेटी बना दी गई है। आजादी के प्रतीक मिटाने की तैयारियां चल रही हैं। शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा गिरा ही दी गई। अब राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को बदलने की मांग हो रही है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अगर सोच रहे हैं कि धमकी देकर भारत को डरा देंगे, तो पहले मालदीव का हाल देख लेना चाहिए। मालदीव ने भी भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले, लेकिन पीएम मोदी की एक तस्वीर से पूरा मालदीव घुटनों पर आ गया। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत एक ग्लोबल पावर बन रहा है। भारत की अनदेखी करना आज किसी भी देश के लिए मुश्किल है। बांग्लादेश जितना जल्दी समझेगा, उतना उसके लिए बेहतर रहेगा।